Hello friends and welcome back to Corporate YouTube channel and welcome back to Emerging Concepts of Spring Boot Program। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेरेब्रल लॉग के कंसेप्ट्स को। ये एक ऐसा कंसेप्ट है अगर आप जावा डेवलपर है और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपका काम है बेसिकली बैकडोर प्रोसेसिंग का या फिर रिपोर्ट जनरेशन का, ईमेल सेंड करने का एक स्पेसिफिक टाइम पे, तो वहाँ पे आप सेंट्रल लॉक के कंसेप्ट को यूज करके इसकी जो मोस्ट एडवांटेजेस बेनिफिट है उसका यूज कर सकते हैं। बट सेंट्रल लॉक को किस तरीके इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रल लॉक फीचर इन अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये सारी चीजें मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में जो भी कंसेप्ट मैं कवर करने वाला हूँ इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक के बिना मत जाइए। सो शेड्यूल लॉ के कंसेप्ट में हम लोग कौन-कौन से पॉइंट सीखने वाले हैं, पहले उसका एक ओवरव्यू लेते हैं और फिर हम लोग जो है एट द एंड ऑफ द वीडियो कोडिंग करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकली किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ सीखने वाले हैं। पहला जो सीखेंगे वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग शेड्यूल। शेड्यूल होता क्या है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है? फिर हम लोग इंटरनल वर्किंग ऑफ शेड्यूल सीखेंगे, जहाँ पर मैं आपको ये फीचर जो है शेड्यूल का वो सीक्वेंस डायग्राम के थ्रू मल्टीपल इंस्टेंस के साथ किस तरीके से रिलेट करता है, कैसे उसका इंटरनली वर्किंग होता है, कैसे वो डिसाइड करता है कि लॉग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ विद अ सीक्वेंस डायग्राम। वो सीक्वेंस डायग्राम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, तो उसका प्लीज आप नोट्स बना के रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी फॉर सेटअप, यानी कि कोई भी फीचर्स को यूज करने के लिए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में उसके डिपेंडेंसी को लोड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो कौन-कौन से डिपेंडेंसी को हमें यूज करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस कौन-कौन से एनोटेशन है जिसका यूज करके हम लोग शेड्यूलर लॉ के फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। तो शेड्यूलर लॉग एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है? बट उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ ऐसे एनोटेशन का यूज करना पड़ता है जिससे वो जो है वो एक्टिव हो जाए, और कौन-कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एट एंड ऑफ द वीडियो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग शेड्यूलर लॉ। पहले मैं आपको ओवरव्यू समझाऊँगा और फिर मैं आपको रियल टाइम एग्ज़ाम्पल समझाऊँगा जिससे आप उस एग्ज़ाम्पल के साथ रिलेट कर सकें अपने आप को, ठीक है? तो ओवरव्यू में आप समझिए कि आपके पास एक शेड्यूलर है, ठीक है? आपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में डेवलप किया। यहाँ पर अभी तक आपने शेड्यूलर लॉक कुछ भी यूज़ नहीं किए। ये आपको बिफोर सेड लॉक जो इम्प्लीमेंट करेंगे उसके पहले कैसा बिहेवियर रहेगा, ठीक है? वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो आपने एक शेड्यूलर डेवलप किया स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, जो कि रन होता है फॉर एग्जांपल 6 AM को एवरी मॉर्निंग, ओके? नाउ जो भी आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है वो कैसा रहेगा, सर्वर पे डिप्लॉय रहेगा, राइट? और उस सर्वर पे उस एप्लीकेशन का मल्टीपल इंस्टेंस हो सकते हैं। इंस्टेंस 1 होगा, सपोज इंस्टेंस जो है वो 2 होगा, इंस्टेंस 3 होगा, ठीक है? 2, 3, 4, 5 डिपेंडिंग अपॉन द किस टाइप का लोड आपके एप्लीकेशन पे आता है। नाउ यहाँ पे कैसा है कि जब आप सेड लॉक यूज नहीं करते हैं तो जब नॉर्मल शेड्यूलर आपने लिखा हुआ है, राइट? तो उस टाइम पे तीनों इंस्टेंस का क्या करेगा, उस स्प्रिंग बूट जो शेड्यूलर है और जो आप बैच प्रोसेसिंग परफॉर्म करने वाले हैं, तीनों इंस्टेंस उस जॉब को क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, ओके? और स्टार्ट करने से क्या होगा, हमारा डुप्लीकेट जॉब रन हो जाएगा, राइट? क्योंकि एक ही जॉब हमारा 3 बार रन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस पे। डुप्लीकेट जब जॉब रन होगा तो डुप्लीकेट ट्रांसफर परफॉर्म सकते हैं, और जो भी हम एग्जांपल और जो भी यूज केस कर रहे हैं वो सेम यूज केस जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो रन हो जाएगा हमारा, राइट? और ये क्या है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सैडलो। अभी सैडलो क्या करता है, जो आपका मल्टीपल इंस्टेंस है ना, जो सबसे पहले जॉब को अक्वायर करेगा लॉक, ठीक है? यहाँ पे लॉग एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मल्टीपल इंस्टेंस है, जो इंस्टेंस सबसे पहले उस जॉब को लॉग अक्वायर करेगा और लॉग ले लेगा,
वही इंस्टेंस उस जॉब को फिनिश करेगा एंड तक। ओके, इतना समझ गए? क्या करेगा? जॉब को फिनिश करेगा एंड तक, और बाकी सारे जितने भी इंस्टेंस है वो उसको इग्नोर कर देंगे। ओके, तो शेरलॉक से एडवांटेजेस क्या होता है कि डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं होता, एक ही इंस्टेंस वो जॉब को फिनिश करता है। अभी कुछ हम लोग रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा कि सेंडिंग आउट डेली ईमेल्स और रिपोर्ट, यानी कि हमारा जॉब क्या है कि 6 एम को 7 एम को हम डेली बेसिस पे एक मेल भेजेंगे या फिर एक रिपोर्ट जनरेट करके यूजर को देंगे। ठीक है, तो उसमें कैसा है कि जैसे अगर हमारा मल्टीपल इंस्टेंस, इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, इंस्टेंस 3 अगर हमारा जॉब को परफॉर्म कर रहा है, तो उससे क्या होगा, सेम रिपोर्ट क्या होगा, मल्टीपल टाइम चला जाएगा, या फिर सेम ईमेल्स हमारा क्या होगा, मल्टीपल टाइम जा सकता है। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि डेटाबेस क्लीनअप और बैच प्रोसेसिंग। सपोज आप डेटाबेस क्लीनअप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं 6 एम को, ठीक है, 6 एम को आपने ऐसा जॉब लिखा जो डेटाबेस एक्टिविटी यानी कि डेटाबेस क्लीनअप ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे वो बैच प्रोसेसिंग करता है, यानी कि डेटाबेस से क्या करेगा, वैल्यू को रीड करेगा और फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसके बेसिस या फिर यूजर को आउटपुट भेजेगा। राइट, बट कैसा है कि अगर मल्टीपल इंस्टेंस सेम टाइम पे जॉब रन कर दिए और डेटाबेस पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो हो सकता है कि डेडलॉक सिचुएशन हो जाए। राइट, मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उससे हम क्या होगा, हमारा रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। तो इस सब चीजों से बाहर निकलने के लिए हम जो कंसेप्ट यूज करते हैं, दैट इज शेरलॉक कंसेप्ट। से बहुत ही ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है। आई होप आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू समझ में आ गया कि शेरलॉक से हमें क्या बेनिफिट मिलता है और इससे हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है,